Hello students, welcome back to the channel Molecule Mentor. So in this video we'll study about the chemical reactions of phenols. ठीक है. So previous videos में हमने ये चैप्टर हमने जब से स्टार्ट किया है, इंट्रोडक्शन, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स, फिनोल्स, ठीक है, वो सब हमने कर लिया है. So yesterday we completed with the chemical properties of alcohol. So now the next topic of the chapter, that is phenols. Fine. So फिनोल, पहले मैं इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बता देती हूँ आपको. वैसे तो इसका सेपरेट वीडियो मैंने बनाया हुआ है. सो फिनोल इज़ अ नीडल शेप्ड सॉलिड. इट सोन लिक्विफाइज ड्यू टू इट्स हाइग्रोस्कोपिक नेचर. सो हाइग्रोस्कोपिक नेचर है, ठीक है. सो ये वाटर मॉइस्चर अब्जॉर्ब करता है. दिस इज वट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस हाइग्रोस्कोपिक नेचर कि दैट इट वट एवर कंपाउंड विच इज़ हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर दैट एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर. फाइन. सो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है, सो दैट्स वाई इट बिकम्स लिक्विफाइज. So it is less soluble in water but readily soluble in the organic solvents. So next is it has high boiling point. So what is the reason for the high boiling point? That is the presence of hydrogen bonding. So that can be the question. So why the boiling points of phenols they are high? So that is the reason is that is due to the presence of hydrogen bonding. ठीक है. सो अब मेन पार्ट स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का. दैट इज़ द केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनोल्स. सो जैसे हमने अल्कोहल्स की केमिकल रिएक्शंस को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया था, ठीक है, ऐसे ही हम फिनोल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ केमिकल रिएक्शंस को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करके पढ़ते हैं, सो दैट आप इजीली कंपेयर भी कर सको इसको अल्कोहल की इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ, केमिकल रिएक्शंस के साथ, ठीक है. सो दैट्स वाई आई हैव बाइफर्केटेड द रिएक्शंस under different heads. So first is the reactions that is due to the breaking of OH bond. अब देखिए ये हमारे पास फिनोल है, ठीक है. अब हम क्या कैटेगरीज पढ़ेंगे. सो अब हम इस कैटेगरी में या इस हेड के अंडर जो रिएक्शंस पढ़ेंगे, सो दैट इज़ ड्यू टू द ब्रेकिंग ऑफ द OH बॉन्ड, ठीक है. सेम अगर आप प्रीवियस वीडियोस देखो, हमने अल्कोहल्स की केमिकल रिएक्शंस की थी तो उसमें भी हमने ऐसे ही कैटेगराइज किया था रिएक्शंस को, ठीक है. सो आप कंपेयर कर सकते हैं. सो कंपैरिजन से और एक एक रिएक्शन को जब हम कंपेयर करके पढ़ते हैं, कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, सो दैट बिकम्स ईजियर, ठीक है. सो वो हमें ईजिली याद भी हो जाता है, ठीक है. और अब देखिए इसमें OH बॉन्ड की जब ब्रेक होगी वो रिएक्शंस हम इसमें इसके अंडर हम करेंगे. सो फर्स्ट है दैट इज़ एसिडिक करेक्टर. अब OH बॉन्ड ब्रेक होगी, नेचुरली ये H जो है वो रिलीज होगा, तो जो भी स्पीशीज़ जो है वो H प्लस देगी, दैट विल बी एसिडिक इन नेचर. अब देखें वो तो सिंपली एसिडिक नेचर होती हैं, H प्लस देती हैं. अब जो एसिड्स बिहेव करते हैं जैसे, वैसे ही फिनोल्स का बिहेवियर है. लाइक मैं भी आपको बताती हूँ, जैसे कि एसिड्स जो होते हैं वो हमेशा मेटल्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं. फाइन. अगर यहाँ पर कोई भी एसिड है, मिनरल कोई भी एसिड आप देखिए, HCl है, H2SO4 है. सो व्हेनेवर एसिड्स, ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है एसिड्स की, वेन एवर एसिड्स दे आर मेड टू रिएक्ट विद मेटल्स, ठीक है, हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस. सो सेम वे फिनोल को जब मेटल के साथ लाइक सोडियम है, सो मेटल के साथ रिएक्ट करवाया जाता है, सो हाइड्रोजन गैस इज रिलीज, ठीक है. बाकी सोडियम फिनोक्साइड जो इसका सॉल्ट है वो तो फॉर्म होगा ही. मेन करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है या इसका मेन जो प्रोडक्ट है दैट इज़ हाइड्रोजन, जो कि रिफ्लेक्ट करता है इसकी एसिडिक नेचर को. फाइन. सेम वे एसिड्स जो हैं वो बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं. तो सेम यहाँ पर फिनोल को भी बेस के साथ रिएक्ट करवाया है और सॉल्ट और वाटर इज बीइंग प्रोड्यूस. तो ये दोनों रिएक्शंस जो हैं वो इसके एसिडिक बिहेवियर को जो है वो प्रूव करती है, ठीक है. सो फ्रॉम दीज टू रिएक्शंस वी कैन से दैट फिनोल्स आर एसिडिक इन नेचर, ठीक है. अब इससे रिलेटेड आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूं. फिनोल्स दे आर वीकर एसिड्स देन कार्बोक्सिलिक एसिड्स. अगर हम ये कहें कि फिनोल है और एक हमारे पास एसिटिक एसिड है, तो फिनोल जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि जिसमें COOH ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड से वीकर एसिड्स होते हैं, ठीक है. अब एक कार्बोक्सिलिक एसिड्स है, उनका एक फीचर है कि जब भी हम या एक पर्टिकुलर केमिकल प्रॉपर्टी है, आप ये कह सकते हो कि जब भी सोडियम कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स को कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ रिएक्ट करवाया जाता है, दे इवॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड गैस विद एफर्वेसेंस, ठीक है. ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स का केमिकल टेस्ट भी है,
ठीक है। जब हम केमिकली डिस्टिंग्विश करते हैं और यू कैन से कि केमिकली जब हम टेस्ट करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स का, तो इससे हम इजीली, बहुत ही सिंपल टेस्ट है। सो एफर्वेसेंस इज प्रोड्यूस, बट जो फिनोल्स है दे डू नॉट रिएक्ट विद सोडियम carbonates and bicarbonates because they are weaker acids than carboxylic acids. Fine. तो ये थे इससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट बात। एक कुछ और पॉइंट भी मैं आपको बता देती हूँ। फिनोल्स दे आर मोर एसिडिक दैन एल्कोहल्स। फिनोल्स जो हैं ज़्यादा एसिडिक हैं एल्कोहल से। अगर आप एल्कोहल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखें जो कि हमने प्रीवियस वीडियोस में स्टडी की हैं, वैसे मैं उनका लिंक मैं आपको इसमें दे दूंगी, बट अब जब आप पूरा चैप्टर स्टडी करोगे तो आपको वीडियोस में मिल जाएगा, इस चैप्टर की वीडियोस में आराम से मिलेगा आपको, ठीक है। सो फिनोल्स दे आर मोर एसिडिक दैन एल्कोहल्स। अब देखिए ये है हमारे पास फिनोल, ठीक, और ये है हमारे पास एल्कोहल, ठीक है। दोनों में OH ग्रुप है, ठीक है। सो ये हमारे पास फिनोल है और ये है एल्कोहल। अब फिनोल्स दे आर मोर एसिडिक, और यू कैन से जो है स्ट्रोंगर एसिड्स दैन एल्कोहल्स। आप ऐसे भी कह सकते हो कि यानी कि अगर हम एल्कोहल से ये H रिलीज़ होता है और फिनोल से होता है, तो फिनोल से जल्दी रिलीज़ होगा। क्यों? क्योंकि H रिलीज़ होने के बाद जो फिनोल्स में बचेगा हमारे पास, दैट विल बी द फिनोक्साइड आयन, ठीक है। और मान लीजिए R है, मैं इसको CH3 कोई भी अल्काइल ग्रुप लिख देती हूँ, तो ये हमारे पास ये बचेगा, ठीक है। एल्कोक्साइड मैंने यहाँ पर CH3 लिख दिया, तो ये मिथोक्साइड आयन हो गया हमारे पास। अब देखिए इन दोनों आयन्स में से जो है वो कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। सो फिनोक्साइड आयन इज़ मोर स्टेबल ड्यू टू इट्स रेजोनेंस। अब देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो उसकी रेजोनेंस में आराम से ये पूरे उसमें रेजोनेट होगा, बट इसमें जो CH3 जो है इसका पॉजिटिव आई इफ़ेक्ट है, उसकी वजह से चार्ज की, नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी जो है वो उसकी ऑक्सीजन के ऊपर और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। सो इट इज़ अनस्टेबल। तो यहाँ मैंने शॉर्ट में लिख भी दिया है, बिकॉज फिनोक्साइड आयन इज़ मोर स्टेबल दैन एल्कोक्साइड आयन। सो आप ऐसे आंसर दे सकते हो, इट कैन बी द क्वेश्चन ऑफ रीजनिंग। तो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है कि फिनोक्साइड जो है वो क्यों ज़्यादा स्टेबल है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस, ठीक है। सो नेक्स्ट चलते हैं। एक तो हमने कर लिया उसका एसिडिक बिहेवियर, रिएक्शन विद मेटल्स एंड रिएक्शन विद बेसिस, तो जो दोनों ही उसके एसिडिक बिहेवियर को रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है रिएक्शन विद FeCl3। अब फिनोल्स जो है जब इनको FeCl3 के साथ रिएक्ट करवाया जाता है, न्यूट्रल सोल्यूशन ऑफ FeCl3, सो दे फॉर्म ब्लू वाइट और सॉर्ट ऑफ कलरेशन, ब्लू और नॉट वाइट, सॉरी वायलेट, ब्लू वायलेट कलरेशन जो है दैट इज़ प्रोड्यूस। बड़ा अच्छा सा टेस्ट होता है अगर आप टेस्ट ट्यूब में फिनोल लेते हो और न्यूट्रल सोल्यूशन ऑफ FeCl3 डालते हो, सो बहुत अच्छा सा ब्लू वायलेट कलरेशन आती है। दैट इज़ अ टेस्ट फॉर द फिनोलिक ग्रुप। ये कंफर्म करता है प्रेजेंस ऑफ द फिनोलिक ग्रुप, ठीक है। सो दिस इज अनदर रिएक्शन, क्योंकि ये रिएक्शन भी हम इसके अंडर पढ़ रहे हैं, इसमें भी क्योंकि H जो है वो रिलीज हो रहा है और OH बॉन्ड की ब्रेकेज हो रही है, तो दिस यू कैन से सॉर्ट ऑफ कंपाउंड दैट इज फॉर्म्ड। नाउ नेक्स्ट इज द एस्टर फॉर्मेशन रिएक्शंस। अब एज इट इज़ अल्कोहल, ठीक है। अब अल्कोहल है और हमारे पास यहाँ पर एसिड क्लोराइड्स ले लो या कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी कह सकते हो, वो भी ले सकते हैं, एसिड एनहाइड्रेट्स भी ले सकते हो। तो जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड या उनके डेरिवेटिव्स हैं, उससे जब ये फिनोल्स रिएक्ट करेंगे तो दे विल फॉर्म एस्टर। सो जनरल सी रिएक्शन है, व्हेन एवर अल्कोहल्स, फिनोल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स दे रिएक्ट, दे फॉर्म द एस्टर। ये हमें पता ही। अब यहाँ पर हम फिनोल स्टडी कर रहे हैं तो मैं अल्कोहल्स की एग्जांपल नहीं ले रही हूँ, मैं फिनोल की ही एग्जांपल ले रही हूँ। तो यहाँ भी OH जो है, OH में से H जो है वो रिलीज होगा और यू कैन से कि OH बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगी और यहाँ से Cl जो निकलेगा। सो H और Cl दे विल फॉर्म HCl एंड रेस्ट एस्टर ग्रुप दैट विल बी फॉर्म। सो एक चीज़ मैं पहले भी वीडियोस में बार बार बताई है कि जब भी स्टेरिफिकेशन होती है, अल्कोहल्स में से हमेशा ही H जाता है और एसिड्स में अगर यहाँ पर प्योर हम कार्बोक्सिलिक एसिड ले रहे हैं तो OH होगा, OH जाएगा, या अगर डेरिवेटिव्स ले रहे हैं तो यहाँ जैसे Cl है, तो नीचे हम एनहाइड्राइड के साथ पढ़ेंगे तो एसिटाइल ग्रुप है वो रिलीज होगा। सो यानी कि बस एक चीज़ आप याद रखना, जब भी स्टेरिफिकेशन करते हो फिनोल से जो है वो हमेशा ही
H जो है वो जाता है, OH बॉन्ड जो है वो ब्रेक होता है. फाइन. सो दिस एस्टर इज फॉर्म. सो दिस इज एस्टर फॉर्मेशन रिएक्शन. अब आप एनहाइड्राइड के साथ भी करके देख सकते हो. सो दिस इज एसिटिक एनहाइड्राइड. ठीक है. सो ऐसे ही ये इसका बॉन्ड ब्रेक होगा. अब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो आपका यहाँ से ये जो है वो यहाँ जुड़ जाएगा, H जो है वो यहाँ पर आकर जुड़ेगा. तो ये हमारे पास एसिटिक एसिड बन गया और ये एस्टर बन गया. फाइन. सो दिस इज एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन. अब इसके जो ये फिनोलिक एस्टर्स जो हैं, और यू कैन से जो फिनाइल एस्टर्स हैं, या फिनोलिक मीन्स जो फिनोल से एस्टर्स बने हैं, उनका एक स्पेशल फीचर है कि जब भी हम फिनाइल एस्टर्स को ट्रीट करते हैं, वैसे मैंने यहाँ लिख दिया है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जब भी फिनाइल एस्टर्स को ट्रीट करते हैं विद एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड. ठीक है, याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है. एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ ट्रीट करते हैं इन CH2 एज अ सॉल्वेंट, देन रीअरेंजमेंट अकर्स, दैट इज नोन एज द फ्रीज रीअरेंजमेंट. ठीक है, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि फिनाइल एस्टर्स को जब भी ट्रीट करते हैं एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ, फ्रीज रीअरेंजमेंट दैट टेक्स प्लेस. अब देखते हैं डिटेल में फ्रीज रीअरेंजमेंट जो है वो क्या है. सो अब देखिए, यही एस्टर बना था हमारे पास. ठीक है, ठीक, अभी मैंने वही एस्टर लिया है जो अभी हमने पीछे एग्जाम्पल में बनाया है. सो इन दिस एसिटाइल ग्रुप दैट माइग्रेट्स फ्रॉम फिनोलिक ऑक्सीजन एटम टू ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन ऑफ द बेंजीन रिंग. सो दैट इज इम्पोर्टेंट. अब देखिए, यही था ना आपका जो ये फिनाइल एस्टर बना था, तो ये जो एसिटाइल ग्रुप है दैट विल बी माइग्रेटेड आइदर टू ऑर्थो और आइदर टू, दिस इज पैरा पोजिशन, दिस इज ऑर्थो पोजिशन. ऑर्थो या पैरा पे ये ग्रुप जो है वो माइग्रेट हो जाता है. ठीक है. सो दिस इज द फ्रीज रीअरेंजमेंट. फाइन. नेक्स्ट है, अब यहाँ पर माइग्रेट होगा, और ये बताना, मैं ये बता ही दूँ आपको कि जो H है, अब जिस हर पोजीशन पे एक हाइड्रोजन है. अब जिस भी पोजीशन पे, मान लीजिए यहाँ से हम देखें कि ये किस पोजीशन पे अटैक करेगा, जिस पोजीशन पे अटैक करेगा वहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा, और वो हाइड्रोजन जो है वो इस ऑक्सीजन के साथ लग जाएगा. सो कंफ्यूज नहीं होना है कि ये अब ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जो है वो कहाँ से आया, क्योंकि ये जिस पोजीशन के साथ लगेगा. अब फिर से एक बार, यहाँ थोड़ा सा ऐसी हो गया, मैं फिर से एक बार बता देती हूँ. अब देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन है, रादर हर पोजीशन पे हाइड्रोजन है, तो मैं इसी की एग्जांपल ले रही हूँ. तो अगर इस ग्रुप को यहाँ पोजीशन पे लगना है तो नेचुरल सी बात है, हाइड्रोजन को इसको रिमूव करना पड़ेगा. अब जैसे ही हाइड्रोजन को रिमूव करेगा और ये यहाँ ट्रांसफ़र होगा, तो हाइड्रोजन जो है इस ऑक्सीजन के साथ मिल करके OH बना देगा. ठीक है. सो दिस इज जस्ट द रीअरेंजमेंट रिएक्शन. ठीक, इन द प्रेजेंस ऑफ, यहाँ लिख देती हूँ, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड. फाइन. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज द दैट इज शॉर्टन बोमन रिएक्शन, दैट इज बेंजोइलेशन. अब ऊपर जो हमने की थी दैट वाज एसिटाइलेशन. ठीक है. अब ये है बेंजोइलेशन. अगर बेंजोइलेशन होती है मीन्स ये जो हमारे पास कंपाउंड है ये भी एरोमेटिक है, इसमें जो है वो फिनाइल ग्रुप है रादर देन दैट ऑफ एल्काइल ग्रुप, जो अभी हमने प्रीवियस रिएक्शन में किया है. तो ये हमारे पास जो एस्टर बनेगा. ठीक है. सो ये हमारे पास एस्टर बनेगा. सो शॉर्टन बोमन रिएक्शन, दैट इज बेंजोइलेशन. अब इसकी दिस इज द नोन एज बेंजोइलेशन, क्योंकि अब ये एसिटाइल ग्रुप तो ऊपर था, पीछे रिएक्शन में था, अब ये कौन सा ग्रुप हो गया, बेंजोइल ग्रुप. सो दैट्स व्हाई दैट नेम इज बेंजोइलेशन. फाइन. सो अगर हम बेंजोइलेशन करते हैं देन द नेम इज शॉर्टन बोमन रिएक्शन. दैट्स इट. अदरवाइज रिएक्शन सेम है. ठीक है, हो स्टेरिफिकेशन ही रही है. ठीक है. नेक्स्ट इज रिएक्शन विथ CH2N2. अब फिनोल जो है व्हेन दे आर मेड टू रिएक्ट विथ CH2N2, अब यहाँ भी OH बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा, H रिलीज होगा, और क्या बनेंगे हमारे पास, ईथर्स. सो दिस ईथर इज दैट इज एनिसोल. And the next reaction of phenols where the OH bond that breaks down, that is with dimethyl sulfate. अब dimethyl sulfate को in the presence of sodium hydroxide जब हम react करवाते हैं तब भी हमारे पास क्या बन रहा है, तब भी हमारे पास ईथर ही बनेगा. ठीक है. सो ये हमारे पास हो गई वो reactions जिनमें
बॉन्ड ब्रेक हुई है, कौन सी बॉन्ड ब्रेक हुई है, OH की बॉन्ड ब्रेक हुई है, ठीक है। सो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कैटेगरी, अभी तक जो रिएक्शंस की है हमने फिनोल्स की, उसमें वो सारी एग्जांपल्स हैं जिसमें OH बॉन्ड जो है वो ब्रेक होती है। अब इसमें नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ द रिएक्शन दैट इज रिएक्शंस ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड, ठीक है। अब फिर से एक बार मैं फिनोल बना देती हूँ। अब हमने यानी कि वो रिएक्शंस पढ़नी है, ये C है ना, C, अब जिसमें OH जो है वो ये वाली बॉन्ड ब्रेक होती है, ये वाली, और OH जो है वो पूरा का पूरा रिलीज हो जाता है। फाइन। अब देखें रिएक्शंस ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड, ये समझ में आ गया होगा। So these are also named as nucleophilic substitution reactions. अब nucleophilic substitution reactions कैसे हुई है ये आपको अच्छे से पता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, नहीं तो आप जो हमने चैप्टर पढ़ा है फर्स्ट क्लोरो, ये अपना हेलो अल्केन्स और हेलो एरीन्स वाले चैप्टर में, ये मैंने बहुत बहुत डिटेल में करवाया है। सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी कि अब ये OH ग्रुप जो है वो रिप्लेस होगा किसी न किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियस लविंग, ठीक है, दैट्स वाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो और इसको जो है वो रिप्लेस करेगा और सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी, यानी कि आप कह सकते हो। सो PCl5 करोगे तो Cl रिप्लेस होगा। सो इसका जो साइड प्रोडक्ट है दैट इज POCl3 एंड HCl, ठीक। अब देखो इसमें से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई, हेलोजिनेशन हो गई इसकी, OH जो है वो Cl से रिप्लेस हो गया। सो डिटेलिंग जो है इन रिएक्शंस की आप हेलो अल्केन्स हेलो एरीन्स में देख सकते हो, ठीक है। देन रिएक्शन विद द जिंक डस्ट, अब जिंक डस्ट के साथ हीट करते हैं तो ये OH जो है वो पूरा का पूरा जो है वो हट जाता है, रिप्लेस हो जाता है हाइड्रोजन के साथ। तो हमारे पास क्या रह जाती है, बेंजीन, एंड द साइड प्रोडक्ट इज बेंजीन, सॉरी दिस इज जिंक ऑक्साइड। नेक्स्ट इज विथ अमोनिया, अब अमोनिया के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड NH2 ग्रुप जो है वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट होता है, OH की जगह पर NH2 लग जाता है। सो दिस इज एनिलीन and water obviously that will be formed. Then is the reaction with P2S5 on heating, so it forms this is alcohol, it forms thioalcohol. fine, देखिए OH जब भी O को ऐसे रिप्लेस करते हैं so thio word is used, so that is thioalcohol. So these were the reactions which involved the breaking of this CO bond of phenols. fine. अब नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो बेंजीन की रिएक्शंस की देखते हैं, रिएक्शंस ऑफ द बेंजीन न्यूक्लियस। अब हम इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, रादर हम कह सकते हैं कि रिपीटेड रिएक्शंस भी हैं इसमें। ये रिएक्शंस हम डिटेल में फिर से कह रही हूँ, हेलोअल्केन और हेलोरीन्स में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, बट स्टिल वी आर डीलिंग विद द फिनोल्स, तो हम इसको एक बार हमारा करना तो बनता ही है, फिनोल्स हम जब पढ़ रहे हैं तो। देन रिएक्शंस ऑफ द बेंजीन न्यूक्लियस, यानी कि अब ये वो रिएक्शंस है जहाँ पर ना तो OH बॉन्ड रिप्लेस होगा, ब्रेक होगा, ना ही CO बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। अब इसमें जो है वो बेंजीन, यहाँ पर फिर से बनाते हैं फिनोल, ठीक है। अब यहाँ पर जो है, यहाँ बेंजीन रिंग्स के ऊपर जो है वो सब्स्टिट्यूशन होगी, यहाँ आइदर ऑन द ऑर्थो एंड आइदर ऑन द पैरा पोजिशन। अब देखो जो OH है इसके पास भी लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास, ठीक है, जो डायरेक्टली अटैच्ड है बेंजीन रिंग के साथ, तो इसका जो है वो पॉजिटिव R इफेक्ट बनता है, तो जिसकी वजह से ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। अब इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो है फिर से वही बात है कि आप प्रीवियस चैप्टर ज़रूर करिए, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम आती है या इसकी डिटेलिंग आपको देखनी है तो आप प्रीवियस वीडियोस में, प्रीवियस चैप्टर की वीडियोस में देख सकते हो, ठीक है। ऑर्गेनिक चैप्टर हेलोअल्केन्स एंड हेलोअरीन्स, तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। अब हम न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं इन रिएक्शंस को, और EAS इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। फाइन, अब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, पॉजिटिव R इफेक्ट है इसका। अब देखो डायरेक्ट हम जल्दी से कर लेते हैं, मैंने आपको यहाँ पर फटाफट से करवा देती हूँ क्योंकि रिपीटेड रिएक्शंस है। अब देखिए ये हमारे पास हो गया फिनोल। अब हम फिनोल को करते हैं, ये देखिए अगर 20% नाइट्रिक एसिड लेते हैं तो NO2 ग्रुप, ऑर्थो और पैरा दोनों प्रोडक्ट्स बनेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। सो NO2 ग्रुप विल बी सब्स्टिट्यूटेड। अब आप कंसनट्रेटेड से करते हो
ठीक है। सो देन ट्राई नाइट्रो, दोनों ऑर्थो और दोनों पैरा, ठीक है। ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर है, कंसनट्रेटेड HNO3 एंड H2SO4। सो तीनों पोजीशन जो है वो सब्स्टिट्यूट हो जाती हैं NO2 के साथ। सेम वे ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है। सो ऑल द थ्री पोजीशंस दे गेट सब्स्टिट्यूटेड, दोनों ऑर्थो, ये भी ऑर्थो है, ये भी ऑर्थो है और ये पैरा है, तीनों पोजीशंस पे Br लग जाएगा। लेकिन अगर हम ब्रोमीन को डाइल्यूट कर देते हैं CH2 के साथ तो ये हमारे पास मोनोब्रोमो प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म होते हैं, आइदर ऑर्थो और पैरा। फाइन। देन विथ सल्फ्यूरिक एसिड अगर हीट करते हैं तो सल्फोनिक ग्रुप जो है दैट गेट सब्स्टिट्यूटेड ऑन ऑर्थो एंड पैरा। सो कॉमनली मैंने बता दिया इसको आपको कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है ये ग्रुप, ऑर्थो और पैरा दोनों प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे। देन इज द अल्काइलेशन। अब अल्काइलेशन है इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो अल्काइल ग्रुप अगेन विल बी सब्स्टिट्यूटेड एट ऑर्थो एंड द पैरा पोजीशन। एंड वन मोर reaction is there with reaction with HONO, नाइट्रस एसिड। अब नाइट्रस एसिड के साथ जब करते हैं तो ऑर्थो और पैरा पे NO ग्रुप दैट विल बी सब्स्टिट्यूटेड। फाइन। तो NO ग्रुप जो है वो सब्स्टिट्यूट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ HONO। सो दीज ऑल आर द रिएक्शंस। ये मैंने इसलिए आपको क्विकली करवा दी क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट सारी रिएक्शन जो है रिपीटेड हैं, जो हमने हेलो एरीन्स जब कर रहे थे तब हमने पूरे डिटेल में करी थी रिएक्शंस, ठीक है। सो इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको थोड़ा सा फास्ट करवा दिया है ताकि रिपीटिशन है रिएक्शंस की। सो याद रखिए इन रिएक्शंस को। सो दैट्स ऑल विद this video. In the next video still we are not completed with the reactions, chemical reactions of phenols. Very important reactions are still left जो कि हम next video में cover करेंगे phenols की, ठीक है। So that's all for this video.